Hello students, now we start our new topic, that is ratio and proportion. So firstly we come to know what do you mean by ratio. Ratio क्या होता है? Comparison of two quantities in how many time, कि एक चीज़ दूसरे से कितनी ज़्यादा है, कितने टाइम्स है, डबल है, ट्रिपल है, how many times. Like you have some example, Avni have 25 marbles and Sherry had 40 marbles. Clear? So when we compare them, कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि शेरी के पास मार्बल अवनी से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, so we take their difference. 40 minus 25, that is 15 marbles. So we can say that Sherry have 15 marbles more than Avni. तो ये तो कंपैरिजन में क्या किया है, सब्ट्रैक्शन करके टेकिंग डिफरेंस. बट व्हेन लाइक यू हैव कॉस्ट ऑफ कार, हम कॉस्ट की बात करते हैं, कार की कॉस्ट क्या है 2,50,000 और बाइक की कॉस्ट क्या है 50,000. तो अगर यहाँ पे हम दोनों की कॉस्ट को कंपैरिजन करते हैं, तो अगर डिफरेंस लेके करते हैं, वी कैन से दैट कि कार की जो कॉस्ट है वो बाइक से कितने टाइम्स कितने ज़्यादा है, 2 लाख ज़्यादा. ठीक है, दिस इज 50,000, दिस इज 2,50,000. व्हेन वी टेकिंग देयर डिफरेंस, कार की कॉस्ट क्या आ जाती है, कितनी ज़्यादा है, 2 लाख. तो उससे बेटर हम क्या कह सकते हैं, वी टेकिंग देयर रेशियोज, उनके टाइम्स देखते हैं हम. 2,50,000 एंड 50,000, इनके हमने क्या लिया, रेशियो ली, इनका कंपैरिजन किया बाय डिवीजन. 0 से 0 कट गई, 1 0 1 0, 25 by 5. So that means 1 5 1 are 5 5 are. So that means कार और बाइक की जो रेशो है कॉस्ट की, वो क्या आती है 5:1. मीन्स कार की जो कॉस्ट है वो 5 बाइक्स के कॉस्ट के इक्वल है. मीन्स कॉस्ट ऑफ कार इज 5 times cost of bike. So that means when we compare the two quantities of same units, कि जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं सेम यूनिट्स ओवर उनकी, जैसे ये रुपीस में ही है, ये मार्बल्स हैं, ये लेंथ कंपेयर करते हैं, बोथ आर इन द सेम यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो, मीटर मीटर हो, then we can say that we are finding their ratio. Means comparison and two quantities in how many times, that is called we are taking ratio. And what symbol of ratio is 2 dots like this. Clear? Like जैसे हमने यहाँ पे कार और बाइक की कॉस्ट को कंपैरिजन किया. नेक्स्ट इज वी हैव प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन वर्ड भी हमने पढ़ा है. प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज व्हेन वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज. फर्स्ट रेशियो, एक पेयर है उसकी रेशियोज निकाली, सेकंड पेयर उनकी रेशियोज निकाली. व्हेन द क्वांटिटीज रेशियोज ऑफ टू क्वांटिटीज आर सेम, कि दो क्वांटिटीज हमने कंपेयर की, उनकी जो रेशियो है अगर सेम आती है, वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन. और उसका सिंबल क्या होता है, डबल कोलन. लाइक यू हैव 3 नंबर्स, 3, 15 and 13, 150 like this. So अब हमने ये 4 नंबर्स लिए हैं. वी आर टेकिंग द सेम सीरीज. So let's check the ratio of first two ratios. First two numbers की रेशियो निकाली. 3/15 कितना है, 3 1s are 3, 3 5s are 15. That is 1/5. Means the ratio is 1:15. 5 sorry. And next is 30/150. इनकी रेशियो निकाली 30/150. 0 से 0 बढ़ गया, 3 1s are 3 5s are. This is also equal to 1:5. Means ratio of first two quantities equal to the ratio of last two quantities. Then we can say that yes, these pairs are in proportion. These are in proportion. A ratio B equal to C ratio D. Or first and last term is known as extremes, बाहर टर्म, और जो मिडल वाली है बीच वाली means second and third term, these are known as middle terms, और हम means भी कह देते हैं. Sometimes there is missing any number or we have given that कि ऊपर प्लस
So we can say that these are in the proportion. Some that we can also write it as A ratio B is proportion to C ratio D. कि अगर A और B की रेशियो C और D की रेशियो के इक्वल है, then we can say that A, B, C, D are in proportion. कि ये चारों नंबर्स क्या है, proportion में है. Sometimes we have missing any number. We have to find that number, so we apply that if the numbers are in proportion. अगर आपको दिया हुआ है, you have given that A, B, C, D are in proportion. You can say that product of extremes is equal to product of middle terms. Product of extremes, extreme means जो बाहर होती हैं, is equal to product of मीन्स जो अंदर वाली टर्म्स होती हैं, मीन्स सेकंड एंड थर्ड. मीन्स भी कह सकते हैं, मिडल टर्म्स भी कह सकते हैं. ठीक है, मीन्स A इंटू डी इक्वल टू B इंटू C. वी कैन टेक एन न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो, लाइक यू हैव 2, वहां पे हमें सेकंड टर्म नहीं पता, 5 and 30. We can say that these are in proportion. We have given these are in proportion. If these are in proportion, that means product of first and last is equal to product of middle terms. Means 2 into 30 equal to x into 5. Now we have to find the missing value. x के साथ 5 क्या मल्टीप्लाई का, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 2 are 12. तो x के लिए क्या आ गई, 12 आ गई. In this way we can find any value from a proportion. Clear? So these are ratios, these are proportion. Ratio is comparison of two quantities in which we have find how many times when we compare any two quantities, how many times कि एक दूसरे से कितनी ज्यादा है, कितना है. और proportion means when the quantities of the ratio of two quantities is same. दो क्वांटिटीज की रेशियो अगर सेम आती है, we can say that these are in proportion. Clear?